परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर कितना महान है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु की उपस्थिति में हम जब बैठते हैं, प्रभु हमारे दिलों से बात करते हैं। इसलिए बड़े भय और भक्ति के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, ताकि प्रभु हमारे दिलों से बात करे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, अनुग्रह प्रदान करे। हम सीखते आ रहे थे देह के उद्धार के विषय में, और देह के उद्धार जब होगा, अभी हुआ नहीं, हम इस शरीर में अब रहते हैं, लेकिन हम विश्वासियों के पास एक आशा है। क्या आशा है? ये इस देह का भी उद्धार एक दिन हो जाएगा। आत्मा, प्राण और देह, और इस प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व का उद्धार होता है। ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं आत्मा की शांति, केवल आत्मा की नहीं, सबकी शांति होती है। आत्मा की, देह की और प्राण की शांति पूर्ण रीति से मिलेगी। और शांति मिलने का तात्पर्य ये नहीं कि परमेश्वर में हम विलीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम पूर्ण रीति से जैसा आज हम हैं उसी प्रकार फिर प्रकट हो जाएंगे, कि आपस में हम क्या करेंगे? पहचान पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई आत्मा है, क्या है उसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसा नहीं। पहचान सकेंगे। आज हम आपस में पहचान सकते हैं, उसी प्रकार देह के साथ हम, हमारा जब पुनरुत्थान होगा उस समय भी हम आपस में पहचान पाएंगे। जल्दी समझने के लिए, एक, जब प्रभु यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ में था, उस समय साथ में कौन कौन शिष्य था? यूहन्ना, फिर पतरस, फिर कौन था? याकूब था। तो ये तीन लोग रूपांतर पहाड़ में किसको देखा? एक मूसा को देखा, दूसरे एक एलिया को भी देखा। मूसा को देखा, एलिया को देखा। तो इन दोनों को देखा, तो क्या है? प्रभु यीशु ने परिचय कराया है क्या? ये मूसा है, ये एलिया है, परिचय कराया? नहीं कराया ना। तो उनको कैसे समझ में आया, शिष्यों को, कि एलिया है, ये मूसा है? क्योंकि एलिया और मूसा को परिचय कराने की जरूरत नहीं। ये एलिया है, ये मूसा है। हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हम कई प्रभु के दासों को देखेंगे, पतरस को भी देखेंगे, पौलुस को भी देखेंगे, किसी को परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक उदाहरण और। यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठा। तो मरे हुओं में से जीवित हो उठा, तो परिचय कराया है क्या कि मैं यीशु हूं? परिचय नहीं कराया ना। सबसे पहले मगदलिनी मरियम ने देखा यीशु मसीह को, है ना। जैसे ही यीशु मसीह ने उसको नाम लेकर पुकारा, मरियम, जैसे मरियम शब्द पुकारा, तो उसने पहचान लिया, रबूनी, है ना। यीशु मसीह को पुकारा, हे गुरु, रबूनी करके उसको पुकारा। तो आवाज से भी पहचान पाए, देखकर भी पहचान पाए। मतलब जैसा वो है आज भी, उसी प्रकार उसको पहचान पाए। ठीक है, उसमें अपन ज्यादा विचार विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना समझना चाहिए, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का उद्धार होता है। आत्मा का, प्राण का और देह का उद्धार।
ये है उद्धार का सत्य। उद्धार का सत्य ये है, ऐसा नहीं कि आत्मा जो है परमेश्वर के पास जाके विलीन हो गए, ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं। बाइबल जो उद्धार के बारे में सिखाते हैं उस बिल्कुल सच्चाई को बताई गई है कि आपके पूर्ण उद्धार होता है, ठीक है। तो उसमें हम अब जाने विस्तार रूप से नहीं जाएंगे। और देह का जब उद्धार होता है, क्या होता है, क्या लिखा है? पाप की उपस्थिति से उद्धार। हाँ, पाप की उपस्थिति से उद्धार होता है, ठीक है। आज हम अपने अध्ययन के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 35 से 41 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 35 से 41 तक हम शुरू में पढ़ेंगे। बाद में आगे जैसा अपने समय है, समय के अनुसार हम आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 35 से 41 तक पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। तब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तो बोता है जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वह देह नहीं तो जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब प्रकार एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। 41। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता, आप दयावान है और कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार दिया, धन्यवाद। आपका वचन आपने हमको दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। उसे समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, समझ दीजिए। और इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बहुत आय से आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान के संबंध में विस्तार रूप से बताने वाला अध्याय है 15वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। लेकिन हम उसके कुछ भागों को आज विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मुर्दे मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और और कैसी देह के साथ आते हैं। अच्छा, ये जो भाग हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 35 से 41 तक के पदों में क्या लिखा है? मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह कैसे के साथ आते हैं। आते हैं। उसका उत्तर आपको इन वचनों में आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें एक खास बात है, हमें बताई गई है। क्या क्या है उसमें खास बात? परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दे देता है। हाँ, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दे देता है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर देता है। आत्मा का उद्धार परमेश्वर देता है, देह का उद्धार भी परमेश्वर देता है। लेकिन उसमें आप समझ सकते हैं, पल भर में ये बात होती है। कौन सी बात? आत्मा का उद्धार के लिए पल भर जरूरी है।
और देह के उद्धार के लिए भी पल भर की आवश्यकता है। लेकिन प्राण का उद्धार ऐसा नहीं। याद रखना, प्राण का उद्धार पल भर में नहीं होता है। वो जितना समय अपन जीवित रहते हैं उतना समय लगता है। रोज हमारे प्राणों का उद्धार होता है। आत्मा का उद्धार रोज नहीं होता, एक बार हो गया हो गया। और देह का उद्धार एक बार होगा। आत्मा के उद्धार में पल भर लगता है, देह के उद्धार में भी पल भर लगता है। और उसमें विशेषता क्या है? केवल परमेश्वर ही उस काम को करता है। आत्मा का उद्धार परमेश्वर करता है, देह का उद्धार भी परमेश्वर करता है, पर प्राणों का उद्धार ऐसा नहीं। हाँ, परमेश्वर करेगा, ऐसा नहीं। प्राणों के उद्धार में मेरा और आपका भी एक हिस्सा है। परमेश्वर करता है, पर उसमें मेरा और आपका हिस्सा है। एक दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर का जब में लिखा है, इसमें हमारा भी एक हिस्सा है। हाँ, परमेश्वर करेगा, प्रेम तो परमेश्वर करता है, नहीं, उसमें मुझे और आपको भी क्या करना है? हमारा भी एक हिस्सा है। नम्र और दीन बनो, एक आज्ञा के रूप में बताया है। उस आज्ञा का पालन हम जब करेंगे तब परमेश्वर का काम प्रकट होता है। उसमें मेरा और आपका हिस्सा है, मेरा और आपका हिस्सा है। तो इस बात को आप अलग से पहचानेंगे तो बातों को समझना आसान है। तो मुर्दों का जीवित होना या मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आता है या आते हैं, तो उसका उत्तर है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। अच्छा, यहां पर चार प्रकार के उदाहरण देकर समझाया है। चार प्रकार का उदाहरण देकर समझाया है ना। सबसे पहला उदाहरण कैसा है बताइए, पढ़िए। वनस्पति विज्ञान से बीज का, थोड़ा सा भी बढ़ाना, बीज हाँ का। बस, हाँ, और दूसरा पढ़िए। जंतु विज्ञान का उदाहरण। तीसरा। अ, खगोल विज्ञान का उदाहरण। सूर्य पार्थिव देह का उदाहरण। अच्छा, तो चार प्रकार के उदाहरण दिया है। अरे मुर्दे किस प्रकार किसी रीति से जी उठते हैं, हमें अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो चिंता मत करो। बहुत सरल चार उदाहरण दिए हैं जो अपन स्वयं देखते हैं या समझते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान से क्या बताया? बीज का उदाहरण, है ना। वनस्पति विज्ञान के लिए क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बीज। बोलते हैं। जा बीज का उदाहरण दिया है, स्वयं सारे वनस्पति विज्ञान को नहीं सिखाया, नहीं बताया। बीज का उदाहरण, अपन जब बीज बोते हैं तो क्या होता है ना, निरा दाना बोते हैं, है ना। आपको मालूम है, आप खेती किसानी समझने वाले लोग हैं, तो आपको मालूम है पहले क्या है, उसको गलाते हैं। आपको मालूम है उसमें से क्या है, अंकुरित होते हैं, है ना। उसमें से क्या है, बीज के अंदर से क्या आता है, उसका अंकुर आता है ना। तो वो पनपता है, मतलब बड़ा होना लगता है, फिर अपन उसको बीज बोते हैं, है ना। जितने अंकुरित हुए हैं उसको बोते हैं। तो बोने पर क्या होता है, वो बीज मर जाता है। आपको मालूम है, मर जाता है तो क्या होता है, उसमें से एक नया पौधा उसमें से उगता है। फिर उसमें क्या है, फिर फूल लगता है, फल लगता है, तो जो है कटने के लायक हो जाता है।
तो इसी प्रकार क्या होता है, मुर्दों के जी उठना होगा। तो यहाँ दो प्रश्न हैं, मुर्दे कैसे जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। क्या इसको आप समझा बुझा के किसी को समझा सकेंगे? नहीं। आपको मालूम है, हर साल जब भी आप बीज बोते हैं यही बात होती है। ये एक साधारण बात हो गई, तो हम उसके बारे में फिर चिंता भी नहीं करते कैसे होता। क्या कभी अपने बैठ के सोचा गया कि ये बीज में बोता हूं तो अपने आप जो है उसमें से अंकुर कैसे आता है, वो जो है बढ़ता कैसे है, फिर उसमें फल कैसे लगता है? क्या सोचा है कभी? शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। बस होता है, हर साल होता है। गेहूं बोते हैं और कुछ समय के बाद जो है उसके कटनी का समय आता है, अपन काट देते हैं, फिर उसको अपन बोरे में भर देते हैं, रख देते हैं, फिर खाते हैं, सब कुछ करते हैं। बस इसके बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन प्रभु इस सच्चाई को आपके सम्मुख बताना चाहते हैं, किस रीति से जी उठते हैं? इस रीति से जिस प्रकार बीज जो है बोने पर उसमें से अंकुर निकल के एक पौधा बन जाता है, इसी रीति से। समझ में आया? वो सरल है ना। और कौन सी देह, कैसी देह के साथ आते आते हैं आपने देख लिया। जो बीज आपने बोया उसी प्रकार नहीं पौधा, है ना। पौधा जो बाहर निकलता है गेहूं का हो उदाहरण के लिए, वो बीज के समान नहीं है, वो देह है ना। वो जो है बाहर कैसे निकल के आता है? बीज आता है क्या? बीज नहीं आता है। बीज से पौधा निकलता है ना। तो उसको हम देखते संपूर्ण एक जो है पौधा तैयार हो जाता है। जो आपने बोया वो नहीं है, बोया आपने बीज, बीज ही बोया, पौधा नहीं बोया, लेकिन तैयार हो गया पौधा। तो उससे एक बेहतरीन चीज उत्पन्न हो गई, बेहतरीन चीज उत्पन्न हो गई, ये बता रहे हैं। तो इसी प्रकार है, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। सुनिए, बहुत ही सरल बात यहाँ पर बताया गया है। वहां पर हे मुर्द, हे निर्बुद्धि, जो तू बोता है जबकि जब तक वह न मरे जिलाए नहीं जाता, मरता है। बीज मरता है, फिर जिलाया जाता है। इसी प्रकार है, एक विश्वासी मर जाता है तभी जो है वो जी उठता है। मरेंगे नहीं तो कहां जी उठेगा? सरल बात बताई गई ना। तो वनस्पति विज्ञान से एक उदाहरण। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण किससे है? जंतु विज्ञान का उदाहरण। ठीक है, जंतु विज्ञान का उदाहरण भी वहां पर बताया गया है। तो मैं 37 से पढ़ता हूं एक और बार। जो तू बोता है वह, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। ठीक है। वहां पर लिखा है 38वें पद में, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, हर एक बीज को उसकी विशेष देह। 39 पद पढ़िए, एक और बार पढ़िए 39वां पद। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। कितनी बड़ी हाथ वैज्ञानिक सच्चाई यहाँ पर लिखी गई है। ये जो है पुराने जमाने में लोगों को मालूम नहीं था। सबके शरीर अलग अलग है, ये लोगों को मालूम नहीं था। और सबका लहू अलग अलग है, ये भी नहीं मालूम था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, है ना।
पुराने जमाने में लहू जो है किसका लहू है मालूम नहीं था। तो कभी कई जगह जो है एक्सीडेंट होता था, तो एक्सीडेंट होने पर जो है कई लोग मर जाते थे, जानवर भी मर जाते थे। तो क्या है, लोग बोलते थे कि जानवर मर गया एक्सीडेंट से, है ना, किसी व्यक्ति पर टकराते हैं वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन क्या बोलता है, कोई जानवर मर गया, ऐसा बोल के कई लोग जो है बच जाते थे। पुराने जमाने की बता रहा हूं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप एक बंदर का लहू दे दो, दूसरा हाथी का लहू दे दो, तीसरा एक मुर्गी का लहू दे दो, चौथा एक मनुष्य का लहू दे दो, आप लैब में जांच के लिए देंगे किस किस का लहू है, वो जांच करके बताएंगे ये बंदर का लहू है, ये हाथी का लहू है, ये मुर्गी का लहू है, ये मनुष्य का लहू है, ऐसा बताएंगे। तो आपको समझ में आया कि ये अलग अलग लहू है, अलग अलग मांस भी है, अलग अलग लहू है, अलग अलग मांस भी है। यदि मांस का टुकड़ा भी आप देंगे, एक बंदर का के मांस का टुकड़ा दे दिया, फिर हाथी के मांस का टुकड़ा दे दिया, मुर्गी के मांस का टुकड़ा दे दिया, और मनुष्य के शरीर का भी एक टुकड़ा दे दिया, ये चारों जो है आज लैब में आप देंगे, ये चारों अलग अलग करके बताएंगे। पहले मालूम नहीं था, पहले वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं था। तो उसमें मैं विस्तार रूप से नहीं जाऊंगा, उसका भी आधार के लिए बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन उसको नहीं इसलिए नहीं बताता कि अपने क्लास में उतना टाइम नहीं है। अच्छा, तो ये बात समझने की आवश्यकता है। 2000 साल पहले नए नियम में ये बात स्पष्ट करके लिखा है, बाइबल सत्य है, उसका एक प्रमाण है। और पुराने नियम में भी इस लहू के बारे में, मांस के बारे में पुराने नियम में भी दिया, लेवी व्यवस्था पढ़ के देख लेना, उसमें अभी हम विस्तार रूप से नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है ना, क्या लिखा है, तो चार बातें विशेष ध्यान देना 39वें पद में, सब शरीर एक समान नहीं। फिर क्या बताया, नंबर 1 पहली बात, मनुष्य का शरीर और है। दूसरी बात, पशुओं का शरीर और है। तीसरी बात, पक्षियों का शरीर और है। चौथी बात, मछलियों का शरीर और है। मतलब सब एक जैसा नहीं है। इसी प्रकार मुर्दों के जीवित हो उठने में भी क्या बताया गया है, इस प्रकार अलग है। इस प्रकार अलग है, अपन जो शरीर जो है क्या करते हैं, शरीर जो है संस्कार कर देते हैं, लेकिन वो शरीर से क्या होगा, एक नया शरीर उत्पन्न होगा, एक नया शरीर उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं पुनरुत्थित शरीर। अब यहां पर दो बात है, एक शरीर मिट्टी मिट्टी का शरीर है, हम बोलते हैं उसको, किसको, अंतिम संस्कार जब हम करते हैं इस मिट्टी की देह को क्या करता है, हम अंतिम संस्कार देते हैं। लेकिन जी उठते हैं उसी शरीर के साथ नहीं, उसको बोलते हैं पुनरुत्थित शरीर, या पुनरुत्थान का शरीर, या यीशु मसीह के शरीर जैसा शरीर, यीशु मसीह के शरीर के समान शरीर। आगे विचार करने पर आपको और समझ में आएगा। देखो, तीसरा उदाहरण क्या है, खगोल विज्ञान का उदाहरण। खगोल विज्ञान का अर्थ क्या होता है, बता सकते हैं कोई?
खगोल विज्ञान का अर्थ? ठीक है, खगोल विज्ञान का सरल अर्थ है सूरज, चांद, सितारों और ग्रहों के बारे में जो अध्ययन, जो विज्ञान है, उसको बोलते हैं। मतलब आसमान में जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान करते हैं, है ना। एस्ट्रोनॉमी, इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी शब्द है। देखो, आकाश के जितने भी सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ग्रह हैं, बहुत सारे चीजें हैं, उसके बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। देखो, उसका भी उदाहरण 41वें पद में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हाँ, पढ़िए 41वां पद, थोड़ा सा एक और बार पढ़ के मदद कीजिए। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। अंदर है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना? क्या मैं समझाऊं क्या? समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य के बारे में आपको मालूम है, उसका तेज के बारे में मालूम है, तारों के तेज के बारे में मालूम है, चांद के तारों प्रकाश के बारे में आपको मालूम है ना। सब एक जैसा नहीं है, तो ये छोटा बच्चा भी समझता है ना। इतना सरल उदाहरण क्यों दिया है? जिससे कि बिना कोई शंका एक व्यक्ति समझ सके, है ना। इसलिए वनस्पति विज्ञान से बीज का उदाहरण बताया। एक खेती किसानी करने वाला एक किसान अच्छे से समझता है, भले उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, अरे तो बीज समय आ गया, बोने का समय बो दिया, और कटने का समय आ गया, कट दिया, कटनी हो गई। उसके अलावा ये कैसे उसमें से एक बीज निकलता है, ये सब उसके बारे में ज्यादा चिंता विचार नहीं करते। ठीक है, जंतु विज्ञान का उदाहरण भी बताया, अलग अलग है। पशु का अलग है, अलग अलग जानवरों का अलग अलग है, मनुष्यों का अलग है, मछली का अलग है, ये सब बताया, है ना, अलग है। ठीक है, तो फिर बताया स्वर्ग, खगोल विज्ञान का उदाहरण सूरज, चांद, सितारों के बारे में बताया है, उसका भी तेज अलग अलग है। और यहाँ पर एक बात विशेष बताया गया है, एक तारे से दूसरे तारे का तेज भी, क्यों भी अंतर है, ये भी आपने अपनी आंखों से देखकर समझ लिया है। ठीक है, तो मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, इतना सरल करके बताया, ये है तेज में अंतर है। ठीक है, फिर यहाँ 15 का 40 में क्या बताया है? 15 का स्वर्गीय 40। हाँ, हाँ, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। अच्छा, देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह है। अपन जो देख रहे हैं पार्थिव देह है, भले बड़े धनवान का या एक कंगाल व्यक्ति का, है ना, जो क्या बोलना चाहिए, सबसे नीचा व्यक्ति, मतलब कुछ भी नहीं, कंगाल व्यक्ति, उसकी देह धनवान की देह एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्वर्गीय देह अलग है। हमको जो देह मिलने वाली है वो देह एकदम स्वर्गीय है। ये हम पृथ्वी पे, इसको मैं इस पर बहुत सरल करके बताना चाहता हूँ। पृथ्वी में हमारी जो देह है, ये मिट्टी में मिलने वाली देह है। सच है, सच है ना। ये देह क्या हो जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। कितने भी आप अच्छे से खाना खाओ, कसरत करो और आराम करो, अच्छे से धो और नहाओ, सब कुछ करो,
तो भी एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगी। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाएगी। ये भी सरल बात है ना, कठिन है क्या? बहुत सरल बात है। लेकिन स्वर्गीय देह है जो हमको मिलने वाली है, वो मिट्टी में मिलने वाली देह नहीं है। मिट्टी में मिलने वाली देह नहीं है, और इसलिए वो ऊपर जाने वाली देह है। जब मुर्दे जीवित हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, मिट्टी में वो मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। इतना अंतर आप समझ लो। पार्थिव स्वर्गीय देह में इतना अंतर है, पार्थिव देह मिट्टी में मिलेगी, स्वर्गीय देह मिट्टी में नहीं मिलेगी। ठीक है। एक और बात, पार्थिव शरीर इस मिट्टी में रहने लायक देह है। ये जो शरीर है, ये शरीर के साथ हम इस पृथ्वी में रह सकते हैं, स्वर्गीय देह के साथ इस पृथ्वी में नहीं रह सकते। पृथ्वी में स्वर्गीय देह वाले नहीं रह सकते, है ना। स्वर्गदूत है उदाहरण के लिए, स्वर्गीय देह है उनका देह, और वो लोग यहाँ पर आकर नहीं रह सकते। हमारी सेवा के लिए आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, है ना, सेवा के लिए वो है। पर यहाँ इस संसार में जैसे हम लोग, माफ कीजिएगा, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बीच में फोन आ गया था इसलिए ऐसा हुआ। ओके, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो हम क्या समझ बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि ये जो शरीर मिट्टी की जो देह, मिट्टी में रहने लायक देह, मिट्टी में रहने लायक देह है, लेकिन स्वर्ग में रहने के लिए ये मिट्टी की देह, ये मिट्टी की देह काफी नहीं है। इस मिट्टी की देह के साथ आप स्वर्ग नहीं जा सकते, न वहां रह सकते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है। वहां रहने के लिए स्वर्गीय देह की जरूरत है। अच्छा, तो इसलिए प्रभु क्या करेंगे, हमको स्वर्गीय देह देंगे, स्वर्गीय देह देंगे। अब आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। हाँ, कोई भी भाई इसको एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लीजिए। हाँ। मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और देह कैसी देह के साथ आते हैं, और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। हाँ, एक है। वनस्पति विज्ञान से बीज का उदाहरण, जंतु विज्ञान का उदाहरण, खगोल विज्ञान का उदाहरण, और स्वर्गीय या पा- पार्थिव देव का अंतर। अच्छा, देखो, ये बात जो है, आपको प्रश्न भी आपको मिल गया, उत्तर भी मिल गया। अच्छा, तो फिर अगला एक प्रश्न पर हम विचार करने जा रहे हैं। क्या प्रश्न है, पढ़िए, क्या प्रश्न है? मुर्दों का जी उठना किस प्रकार होगा? हाँ, मुर्दों का जी उठना किस प्रकार होगा, है ना। ये बात अब हम देखने जा रहे हैं। 42वां पद एक बार पढ़िए, 42वां पद। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। अच्छा, देखो, यहाँ बाइबल की विशेषता अपन देख लीजिए। क्वेश्चन है, आंसर भी है, प्रश्न है, उत्तर भी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न प्रश्न पूछने वाली एक पुस्तक नहीं। बाइबल ऐसी पुस्तक है, सभी प्रश्न पूछते हैं, उत्तर नहीं देते। ऐसी पुस्तक नहीं है।
प्रश्न भी पूछते हैं, उत्तर भी देते हैं। देखो, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है ना। बाइबल की विशेषता बहुत सारी बातें बता सकता हूं, पर यहाँ पर इस संदर्भ में हमको याद रखना है, प्रश्न पूछने वाली पुस्तक है, उत्तर देने वाली पुस्तक है। अच्छा, प्रश्न भी पूछते हैं इसलिए उत्तर भी उसी से देते हैं। तो मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। ऐसा ही कैसा है? उदाहरण दिया, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या देता है? देह देता है। वनस्पति विज्ञान से उदाहरण, जंतु विज्ञान से उदाहरण, खगोल विज्ञान से उदाहरण, स्वर्गीय पार्थिव देह का उदाहरण देकर आपको समझा दिया कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, क्या है? एक बोनी है ना। हम अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार क्या है? अंतिम संस्कार एक, अंतिम संस्कार एक एक बोवनी है। हाँ, हम बोते हैं ना, बीज जैसे बोते हैं वैसे ही शरीर को भी अपन क्या देते हैं? मिट्टी में बोते हैं, बोनी है। ठीक है, शरीर को हम बोते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो बात भी फिर स्पष्ट करके बहुत ही सरल रीति से समझाया है। ठीक है, अब 42वें पद में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है? हाँ, 42। हाँ, पढ़िए। शरीर, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर हाँ नाशवान शरीर हाँ, नाशवान दशा में बोया जाता है, और अब नासी दशा में जी उठता है। अच्छा देखो, 42वें पद में बताया गया है, नाशमान दशा में बोया जाता है, अविनाशी दशा में जी उठता है। देखो, ये जो बातें पहले अपन ने विचार किया है उसको और स्पष्ट करके बताया गया है। अपन बोते हैं तो एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, या तो मिट्टी में गाड़ देते हैं, नहीं तो कोई जलाता भी है। अलग अलग तरीका है, मतलब अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग तरीका है। लेकिन हम लोग क्या है, देह को मिट्टी में मिलाते हैं, क्योंकि देह मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिलाना है, इसलिए हम देह का अंतिम संस्कार मिट्टी में देते हैं। उसको बोलते हैं मिट्टी दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नाशवान दशा में बोया जाता है, लेकिन जी उठते हैं कैसे? अविनाशी दशा में, फिर नाश नहीं होगा ऐसी स्थिति में जी उठता है। किसी का माइक खुला हुआ है, हाँ, बंद करके रख लीजिए अभी फिलहाल, जब वचन पढ़ना हो उस समय आप खोल दीजिए। अच्छा, फिर उसके बारे में 43वें पद में क्या लिखा है? 43 पढ़िए, 43। तैतालीस, 43, 40 और 3। हाँ, पढ़िए। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। देखो क्या लिखा है, अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ्य के साथ जी उठता है। देखो कितना बड़ा अंतर है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, अनादर के साथ बोया जाता है। जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद हम इसको और कोई चिकित्सा नहीं देंगे, उसको फिर अपन जो है और कुछ उपचार करेंगे नहीं, उपचार नहीं करते। एक व्यक्ति मर गया, उसके अंतिम सांस ले ली, उसके बाद क्या है, फिर अपन सोचते हैं अंतिम संस्कार कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, अब उसके बारे में सोचते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा और, एक और गोली दे देंगे, एक और ट्रीटमेंट देंगे, नहीं नहीं,
फिर उसका अपन कोई विशेष आदर का काम नहीं करते हैं, उसके साथ अच्छे से अपन आदर सम्मान करते हुए भव्य रीति से हम जो है उसको क्या करते हैं, अंतिम संस्कार देते हैं। क्योंकि उसके लिए फिर कुछ उपचार, कुछ खाना, कुछ पिलाना नहीं, कुछ नहीं, खाना खिलाना, पानी पिलाना, कुछ नहीं, बात खत्म। ऐसा करे तो भी कोई फायदा है भी नहीं, है ना। 10 बूंद पानी डाल दिए मुंह में, फिर कुछ फायदा तो है ही नहीं उसके लिए, है ना। 2 दाना भोजन डाल दिया तो भी फायदा नहीं, कुछ नहीं। तो वो जो है, बोलते हैं अनादर के साथ बोता है, बोया जाता है, लेकिन जी उठता कैसे, तेज के साथ, बड़ी महिमा के साथ जी उठते हैं, जिसको अपन तुलना नहीं कर सकते, इतनी इतना बड़ा अंतर है। मिट्टी में जो मिलने वाली देह और आने वाली जो देह है, या मिलने वाली देह है, उसमें बड़ी महिमा का अंतर है। ठीक है। फिर लिखा है निर्बलता के साथ बोया जाता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, निर्बल है। ये सब बताने, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है ना। उसमें क्या बल है, कितने बड़े ताकतवर व्यक्ति भी क्यों ना हो, मरने के बाद उसमें बिल्कुल भी बल नहीं है, बिल्कुल भी बल नहीं है। एक कागज का टुकड़ा भी वो उठा नहीं सकता, उसके अंदर उसके लिए बल नहीं है, बल नहीं है, बिल्कुल भी बल नहीं है। तो वो निर्बल हो गया, एकदम निर्बल हो गया। लेकिन वचन में लगा सामर्थ्य के साथ जी उठता है। कौन सी सामर्थ्य, हमने पिछले सप्ताह विचार किया था, प्रभु यीशु मसीह की दिव्य पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ वो जी उठेगा। पल भर में मारते ही या पलक झपकते ही, उतने समय में मुर्दा जीवित हो उठकर जो है आसमान में पहुंच जाएगा, पल भर में। तो कितनी ताकत होगी उसके अंदर, है ना। और उसकी ऐसी ताकत है, उसको कोई भी मानसिक शक्ति रोक नहीं सकती, कोई भी रोक नहीं सकती। ना मनुष्य रोक सकते, न शैतान रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी सामर्थ्य उसके अंदर है, वो तुरंत आसमान में पहुंच जाएगा, जी उठेगा कब्र से, नए शरीर के साथ, पुनरुत्थान के शरीर के साथ आसमान में पहुंच जाएगा एक पल में। एक पल में वहां पहुंचने की शक्ति हो तो कितनी शक्ति उसमें होगी, है ना। निर्बलता के साथ बोया गया था, लेकिन सामर्थ्य के साथ जीवित हो। अभी पढ़ना है आपको 44, 44 पढ़ी। स्वाभाविक 44। स्वाभाविक कोई जाति है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। धन्यवाद भाई। यहाँ पर क्या लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है ना। स्वाभाविक देह बोई जाती है, लेकिन वो वहीं खत्म, बोने पर खत्म हो गया। लेकिन जी उठती है आत्मिक देह, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक देह है, आत्मिक देह जी उठती है, मतलब वो स्वाभाविक नहीं है। इस स्वाभाविक देह में रोना, पीटना, बीमारी, कष्ट, दुख, थकान, आपको मालूम है सब कुछ होता है। ये स्वाभाविक देह ही, स्वाभाविक देह में कितने भी अपन कोशिश करें तो भी ये सब दूर नहीं होगी, है ना। समय समय पर कष्ट, दुख, परेशानी, बलहीनता, सब कुछ आ जाती है, ये स्वाभाविक देह है। लेकिन आत्मिक देह में ऐसा नहीं है। आत्मिक देह में
ऐसी बात नहीं है ना। इस पृथ्वी से आसमान में पहुंचने के लिए कितने कितनी दूरी है, कितनी दूरी सफर करने के बाद उसमें कुछ हानि कुछ नहीं होती, है ना। अभी अपन 10 मील पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, या 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, है ना। थकेंगे नहीं, थकेंगे। लेकिन ये आत्मिक देह ऐसा नहीं, इतने लंबा सफर करके आसमान में पहुंच जाएंगे तो भी थकेंगे नहीं। ठीक है, आत्मिक देह, स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। ठीक, पढ़ेंगे 47 से 47 से 49 तक पढ़िए, 47 से 49 तक। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने अब उसका स्वरूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अच्छा, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या समझ में हमको क्या समझ में आता है, बीच में एक दो पद पद हमने छोड़ के अभी पढ़ रहे हैं, क्या है, बीच में हमने 45 46 दोनों पदों को नहीं पढ़ा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मिट्टी का रूप धारण किया, मिट्टी का रूप धारण किया, है ना। कोई भी घर, किसी भी घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, मिट्टी की देह से ही पैदा होता है, मिट्टी की देह से पैदा होता है ना। कितने बड़े परिवार के व्यक्ति क्यों ना हो, धनवान परिवार के व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी वो शरीर मिलता है ना। मिट्टी का रूप है ना, मिट्टी का रूप है। ऐसा कोई बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मिट्टी का देह है। यीशु मसीह के बारे में ही वो बात अलग है। यीशु मसीह संसार में मनुष्य के रूप धारण करके आया, तो भी उसकी उसकी देह एक विशेष देह थी, विशेष देह थी। पाप रहित देह, यीशु मसीह की देह पाप रहित देह थी, एक विशेष शरीर यीशु मसीह का था। ठीक है। जबकि मेरे समान और आपके समान रूप तो एक ही था, मनुष्य का रूप धारण कर लिया था यीशु मसीह ने, वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन उस देह में पाप नहीं था, ये है खास अंतर हम देखते हैं, लेकिन उसमें अपन नहीं जा रहे हैं। तो मिट्टी का रूप धारण किया, फिर लिखा है स्वर्गीय, स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। तो मिट्टी की देह हमको मिल गया, लेकिन स्वर्गीय का रूप हमको मिलने वाला है। ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे उसका दो 50 से पढ़िए, 50 से पढ़ेंगे तो आज से पूरा समझ में आएगा। 50 से 54 तक पढ़िए। हे हे भाइयों, बा- मैं यह कहता हूँ कि मैं मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ओके, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि ये स्पष्ट करके बताया गया है 50वें पद में, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशमान या नाशवान अविनाशी का अधिकारी
हो सकता है। फिर क्या लिखा है? देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम सभी नहीं सोएंगे। इसका मतलब क्या है? सब लोग नहीं मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय जो विश्वासी है, वो विश्वासी जो जीवित है, वो नहीं मरेंगे, मृत्यु नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगा? परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। आप मर जाए या जीवित रहे तो भी यीशु मसीह के आगमन पर मरे हुए लोग जीवित हो उठेंगे। लेकिन हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले जाएंगे। मर गए, कोई चिंता नहीं, जीवित हो उठेंगे। जीवित है, कोई चिंता नहीं, ये शरीर बदलकर हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन उसके बारे में क्या बताया गया है? 53वें पद में बताया गया है, अवश्य है। 53वें पद में एक शब्द है अवश्य। अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले। नाशवान अविनाश को पहन ले। ये नाशवान है, अविनाश को पहन लेगा। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, है ना? क्या लिखा है? मरणहार देह, अमरता को पहले। हाँ, अमरता को पहन लेगा। ये मरणहार है, मतलब मृत्यु के अधीन है। ये जो देह पाप के अधीन है, मृत्यु के अधीन है। लेकिन एक देह हमको मिलने वाले है, अमरता को पहन लेगी। मतलब अमरता की देह मिलने वाली है। मतलब फिर पाप भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी। ये है अमरता, है ना? अपन बोलते हैं अमर। अमर मतलब सरल बात है, मृत्यु नहीं। अमर का अर्थ है मृत्यु नहीं। तो ये जो देह मिलने वाली है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कितने स्पष्ट करके सबको समझा दिया है ना? क्वेश्चन वो है, मुर्दों का जी उठना किस प्रकार होगा? है, ठीक है। और मुर्दों का जो अंतिम संस्कार है, एक बोनी है, ठीक है। फिर जो है 6 प्रकार की बातें बताई गई है ना? हाँ, एक और बार पढ़िए। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी दशा में जी उठता है। अनादर के साथ बोया बोया और तेज के समान, तेज के साथ हाँ, जी उठता है। जी उठता हाँ। है। हम्म। निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। जी उठती जी है। उठती है। मिट्टी का रूप, अ, धारण मिट्टी किया, का, हाँ, धारण किया, स्वर्गीय रूप धारण करेंगे। हाँ, ठीक है। जी, मरणोत्थान। मरण दे अमरता को पहन ले। हाँ, ठीक है। देखो, इस 6 प्रकार इस बात सच्चाई को क्यों बताया, है ना? इसलिए कि आपको बिल्कुल भी संदेह की जरूरत नहीं है। ये कैसे होगा, कैसे होगा? अब पूछे मुर्दों का जी उठना किस प्रकार होगा? प्रभु कहा कि इस प्रकार होगा, है ना? पहले भी अपन ने विचार किया था, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। उसका उत्तर हमने 4 प्रकार, जो अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसे उदाहरण के द्वारा समझा है। वनस्पति उदाहरण, जंतु विज्ञान, खगोल विज्ञान और आत्मिक पार्थिव शरीर का जो भी उदाहरण,
देखकर जो है सरल, मतलब अपने अपने आंखों से देखकर समझने वाली, बिल्कुल साधारण उदाहरण देकर समझाए। ठीक है। और फिर 6 अलग अलग प्रकार की बातें देखकर समझाए, जिससे कि किसी के मन में कोई संदेह ना हो। प्रभु हमारी मदद करे, इन सच्चाइयों को हम समझकर बड़े आनंद के साथ ये देह हम छोड़ेंगे, हमको अमर शरीर मिलने वाले हैं, हमें महिमा में शरीर मिलने वाला है, अविनाशी देह मिलने वाले हैं, आत्मिक देह मिलने वाले हैं, स्वर्गीय देह मिलने वाला है। ये जो बात जो है याद करके, इस संसार का छोटा सा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए आपको और मुझे जीना है। इस संसार के जीवन में ज्यादा मन न लगाए, इसमें समय ज्यादा न गवाए। प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के वचन के लिए, आत्मिक बातों के लिए ही समय संपूर्ण रीति से व्यतीत करे। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को समझकर हमें इस संसार में उद्धार का जीवन पूरा करके जाना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु आपकी मदद करे।